दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेम्पटेशन आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। पेश है मेन विल बी मेन, रिसॉर्ट की रंगीन रात, पहली नजर का प्यार, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का भाग 7। चांदनी रात की नशीली हवा बालकनी में बह रही थी जब रोहित की आंखें खुली। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन रात की खुमारी अभी भी हवा में घुली हुई थी। उसने वरुण को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, जो गहरी नींद में डूबा हुआ था। रात भर खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे में जो पाया था वह शब्दों से परे था। हर स्पर्श, हर आह, हर चुंबन प्रेम और वासना की एक अनूठी कहानी कह रहा था। रोहित ने धीरे से वरुण के माथे पर एक प्यार भरी चुंबन दी। उसकी रेशमी जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। रोहित का दिल कृतज्ञता और प्यार से भर गया। वरुण उसकी जिंदगी में एक ऐसे खूबसूरत सपने की तरह आया था जिसे वह हमेशा संजोकर रखना चाहता था। उसे बिस्तर से उठने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वरुण को छड़ती धूप से बचाने के लिए उसे अंदर कमरे में ले जाना जरूरी था। उसने बड़े प्यार से वरुण को अपनी गोद में उठाया। वरुण नींद में करवट लेते हुए उसकी छाती से और सट गया। रोहित उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था, जिससे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे में पहुंचकर रोहित ने वरुण को बड़े आराम से बिस्तर पर लिटाया और उस पर कंफर्टर ओढ़ा दिया। कुछ देर तक वह उसके शांत चेहरे को देखता रहा। नींद की खुमारी में उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। फिर रोहित उठकर फ्रेश होने चला गया। बाथरूम में गुनगुने पानी से नहाते हुए भी उसके मन में पिछली रात की यादें ताजा थीं। वरुण के साथ बिताए हर पल उसकी रगों में एक मीठी आग जला रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी था जो उनके प्यार को और भी खास बनाता था। जब रोहित जिम के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने लगा तो उसने एक बार फिर बिस्तर पर सो रहे वरुण की ओर देखा। उसका मन किया कि वह उसके पास लौट जाए और उसे अपनी बाहों में भरकर फिर से प्यार करे, लेकिन उसे पता था कि वरुण को आराम की जरूरत है। उसने वरुण से कहा, मैं जिम जा रहा हूं, 1 घंटे बाद स्विमिंग पूल पर जाऊंगा, तुम भी वहीं आ जाना, अपना स्विम सूट पहन आना। स्विमिंग के बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। वरुण ने कसमसाते हुए हाँ कह दी। उसका तन बदन दर्द से भरा हुआ था। उसके शरीर ने पिछली रात अपने सीमाओं से ज्यादा उससे काम ले लिया था। उसका दर्द उसके किसी नशे से काम नहीं था। वह 1-2 दिन और सो सकता था। फिर भी उसने रोहित के गाल पे किस करके अंगतधाई ले ली। सुबह की कसरत के लिए रोहित जिम पहुंचा। रिसॉर्ट का जिम अच्छी तरह से सुसज्जित था। रोहित ने कुछ देर ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई और फिर कुछ वेट ट्रेनिंग की। कसरत करते हुए भी उसके दिमाग में वरुण के ख्याल घूमते रहे। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके कोमल स्पर्श, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वह दंग रह गया। जिम के एक कोने में डंबल्स उठाते हुए 30 वर्षीय सुमित खड़ा था। सुमित उसका सीनियर एक एथलीट था, जिससे वह कल ही इसी रिजॉर्ट के कैफे में मिलता। सुमित की कदकाठी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह सकता था। वह लंबा, सुगठित शरीर का मालिक था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। आज जिम की बनियान में वह किसी यूनानी देवता की तरह लग रहा था। सुमित फिर से इसी रिजॉर्ट में? क्या यही रहता है? रोहित को देखते ही सुमित की आंखें चमक उठी। उसने वजन नीचे रखा और तेजी से रोहित की ओर बढ़ा। अरे रोहित, तुम यहां? सुमित ने कहा। उसकी आवाज में गहरी खुशी थी। अगले ही पल सुमित ने रोहित को अपनी बाहों में भर लिया। यह सिर्फ एक दोस्ताना हग नहीं था, इसमें कुछ और भी था। एक तरह की गर्मजोशी, एक अपनापन। रोहित थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने भी मुस्कुराकर सुमित को गले लगाया। मैं बस कसरत करने आया था, रोहित ने कहा, थोड़ा सा हकलाते हुए। सुमित ने रोहित से थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। कैसी रही रात? उसने रोहित के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज में शरारत थी। रोहित के गाल हल्के से लाल हो गए। वह समझ गया था कि सुमित क्या पूछ रहा है। उसने बस मुस्कुरा दिया और अपना सिर हिला दिया। चलो साथ में कसरत करते हैं, सुमित ने कहा। उसकी आवाज में एक अधिकार था,
लेकिन उसमें प्यार भी झलकता था। दोनों ने साथ में कसरत शुरू की। सुमित, जो रोहित से ज्यादा अनुभवी था, उसे कुछ नई टेक्निक्स सिखा रहा था। इस दौरान उनके बीच एक अजीब सा तनाव था। हर बार जब सुमित रोहित को छूता, चाहे वह फॉर्म ठीक करने के लिए हो या उसे सहारा देने के लिए, रोहित के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती थी। कसरत के बाद सुमित ने सुझाव दिया कि वे स्विमिंग पूल में जाएं, लेकिन सुमित के आग्रह पर वह मना नहीं कर सका। उसने वरुण को कॉल किया, पर उसने उठाया नहीं, तो उसने मैसेज कर दिया, मीट एट स्विमिंग पूल, डोंट फॉरगेट टू लॉक द रूम, लव यू बेबी, मुआ किसेस। स्विमिंग पूल में पानी में उतरने से पहले रोहित और सुमित दोनों ने प्री स्विम शावर ली। दोनों ने अपनी बनियान उतार दी थी। रोहित ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और उसकी नजर सुमित की तराशी हुई मांसपेशियों पर टिक गई। सुमित की देह सच में बहुत आकर्षक थी। रोहित सुमित की निगाह में उसके कॉलेज के दिनों से ही था, उसका अनटोल्ड क्रश। सुमित कॉलेज का कसानोवा था। लड़कियां क्या, लड़के भी उस पर मरते थे। उसकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी, केवल बॉडी ही नहीं, उसकी हर एक बात निराली थी। पानी में सुमित और रोहित ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके हाथ रोहित के शरीर को छू रहे थे, उसे सहारा दे रहे थे, और रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। सुमित की नजरों में एक अलग तरह की चमक थी, एक ऐसी चमक जो रोहित को बेचैन कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी खुशी भी दे रही थी। तैरने के बाद दोनों पूल के किनारे पूल लाउंजर्स पर आराम से बैठे थे। सूरज की गर्मी उनके शरीर को सुखा रही थी। वे अपने कॉलेज के दिनों की बातें करने लगे। सुमित ने अचानक रोहित की ओर मुड़कर कहा, रोहित, मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज वाला एपिसोड अभी बाकी है। उसकी आंखों में एक प्यास थी, प्रेम था और एक शरारत भी। रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बात फिर से निकलेगी और सुमित को यह सब याद भी होगा। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, रोहित ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। सुमित ने अपना हाथ बढ़ाया और रोहित के गाल को धीरे से सहलाया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। उस पल रोहित ने महसूस किया कि वह सुमित की ओर खींचा चला जा रहा है। सुमित की आंखों में वह प्यार और चाहत थी जो रोहित को अपनी ओर खींच रही थी। तभी रोहित को वरुण का ख्याल आया। पिछली रात उसने वरुण के साथ जो कुछ भी किया था वह भी बहुत खास था। रोहित उलझन में था। वह दोनों, वरुण और सुमित, के प्रति आकर्षित था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। सुमित ने रोहित के चेहरे पर उलझन देखी। क्या हुआ रोहित? उसने पूछा। इतने में देखा कि वरुण बरमूडा और एक ढीली सी टी शर्ट पहने चला आ रहा था, और साथ ही एक ब्यूटीफुल लेडी भी जो कि जिम आउटफिट में थी। वे दोनों ही उनके पूल लाउंजर्स के पास आकर खडेचे हो गए। रोहित ने गहरी सांस ली। सुमित ने अपनी वाइफ प्रिया को रोहित से इंट्रोड्यूस कराया, और वरुण को भी। और स्विमिंग के बाद सबने एक साथ ब्रेकफास्ट का प्लान फिक्स किया। फिर उसने वरुण से कहा, चलो यंग मैन, लेट्स जंप इनटू पूल। तुम्हारे रोहित सर तो थक गए हैं, कम ऑन, अब मेरा भी स्टैमिना चेक कर लो। वरुण सकपका सा गया। प्रिया ने भी उन्हें फोर्स किया, जाओ ना। और जिस लाउंजर पर सुमित लेटा था उसी पर बैठ गई और रोहित से बातें करने लगी। सुमित ने रोहित को आंख मारी और वरुण के साथ पूल में जंप लगा दी, और स्विमिंग पूल में कलाबाजियां लगाने लगे। वरुण एक बहुत ही अच्छा स्विमर था। वह स्कूल की तरफ से अनेकों कंपटीशन जीत चुका था, और वरुण भी। दोनों को एक साथ स्विमिंग करने में बहुत ही मजा आ रहा था। इधर प्रिया रोहित से उसके जॉब के बारे में और कॉलेज के बारे में पूछ रही थी। उसने बतलाया कि उसकी और सुमित की लव मैरिज है। वे बचपन से एक दूसरे को जानते और पसंद करते थे। प्रिया एक शेफ थी। इस रिजॉर्ट में कंसल्टेंट शेफ के रूप में अपनी सर्विसेज देती थी, इसलिए वे इस क्लब की मुफ्त मेंबरशिप का पूरा लाभ उठाया करते थे। वह यह जानकर बहुत खुश थी कि रोहित IIT दिल्ली में है, क्योंकि उसकी छोटी बहन अभी वहां पर रही थी। इधर स्विमिंग पूल से वापस लौटते हुए लैडर से वरुण का अचानक से पैर फिसला, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए सुमित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया।
रोहित और प्रिया ये सब देख रहे थे। वरुण सकुचाया, किंतु सुमित ने उसे अपनी मजबूत बाहों से ऊपर चढ़ाया। वरुण ने घबराते हुए सामने बैठे रोहित को देखा। रोहित ने अपनी नजरें झुका ली। सुमित की बाहों में सहमे वरुण की नजर जब रोहित से टकराई तो वक्त एक पल के लिए थम सा गया। वरुण की आंखों में सवाल थे, क्या तुम अब भी मेरे हो? और रोहित की झुकी नजरें जैसे कह रही हो, मैं खुद नहीं जानता। पूल के किनारे सूरज की रोशनी सब कुछ उजागर कर रही थी। प्यार, उलझन, वासना और एक नया मोड़ जो इस प्रेम कहानी को एक और दिशा देने वाला था। अब आगे क्या होगा? क्या वरुण और रोहित का रिश्ता इस रंगीन रात के बाद और गहराएगा, या सुमित की वापसी सब कुछ बदल देगी? क्या रोहित अपने दिल की सुनेगा या अपने वादे की? और प्रिया, क्या वह इस बढ़ते त्रिकोण की गहराइयों को समझ पाएगी? जानने के लिए देखिए मैन विल बी मैन, रिसॉर्ट की रंगीन रात, पहली नजर का प्यार, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का अगला भाग 8 जल्द ही आ रहा है, सिर्फ टेम्पटेशन आइलैंड पर। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको रोहित के दिल की किस करवट का इंतजार है। आगे और भी है, क्योंकि इश्क कभी सीधा नहीं होता।